राजस्थान के आसमान में भले ही ठंडक का एहसास हो और सर्दी और बर्फबारी, कहीं बिजली चमक रही हो, कहीं बादल गरज रहे हों, लेकिन राजनीति राजस्थान की गर्म है। हमारे साथ में राजस्थान की ही नहीं, देश की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले चंद्रराज जी सिंह भी हैं। उन्होंने कई मंत्रियों को, कई मुख्यमंत्रियों को, कई पार्टियों को सहयोग किया है और राजनीति में उनको विशेष रूप से सहयोग किया है। आगे आने वाली राजनीति किस तरह की होगी और क्या होगा राजस्थान का भविष्य, क्या होगा कांग्रेस का भविष्य, क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का भविष्य और किस तरह से मुख्यमंत्री की दौड़ में जो लगे हुए हैं उनका होगा भविष्य। हमारे साथ में चंद्रराज जी सिंह हैं। जिस तरह से आप भविष्यवाणी करते हैं और कई भविष्यवाणियां सिद्ध होती हैं, अब आज आप क्या भविष्यवाणी करना चाहते हैं और क्या आपके यात्रा का प्रयोजन है? मैं ये यात्रा एक नेतृत्व की, सबल नेतृत्व की तलाश में निकला हूं जो पार्टी बंधन से मुक्त होगा। वो नेतृत्व भाजपा का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। भाजपा में जिन लोगों का नाम आ रहा है, 7 व्यक्तियों का नाम आ रहा है, उन 7 व्यक्तियों में गजेंद्र सिंह शेखावत अमित शाह के मेहरबान माने जाते हैं। जैसा जगदीश कातिल ने कहा है, राजस्थान की, जयपुर की महारानी दिव्या जी को इसी स्तर पर मोदीवाद का पूर्ण समर्थन मिल सकता है। कुछ लोग स्थानीय स्तर पर ताकतवर है। अब 5-7 नाम आए थे, उनमें वसुंधरा के नाम को इसलिए नहीं माना जा रहा है कि पार्टी का कार्यकर्ता उनसे अलग है, पार्टी कार्यक्रमों से उनको दूर रखा जा रहा है। तो रानी के बदले रानी भी आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, और कोई आदमी इस लायक है नहीं। गुलाब जी कटारिया सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार होते, पर उनकी उम्र ने उनको मार दिया। अगर उम्र का कंसेशन दिया जाए तो गुलाब जी भी एक सक्षम दावेदार है, दिया कुमारी सक्षम दावेदार है, ओम माथुर दावेदार हो ही नहीं सकते क्योंकि संघ उनको स्वीकार नहीं करता है। गजेंद्र शेखावत के ऊपर कई आरोप हैं, अगर वो आरोप से मुक्त हो जाए तो वो भी एक सफल उम्मीदवार हो सकते हैं। और कोई नहीं, जगदीश कातिल ने जो कहा था, वो 4 नाम मुझे आज भी याद है, मेरे कानों में घंटी की तरह गुनगुना रहे हैं। कातिल साहब ने कहा था दिव्या कुमारी को ऊपर दिल्ली में बहुत बड़ा समर्थन है। गजेंद्र शेखावत को राजपूतों ने इस बार नेता करार कर दिया, पर मैं उसे नहीं मानता। मैं उस रैली में अगर वसुंधरा होती तब मालूम पड़ता किसके तालियों की गड़गड़ाहट कितनी तेज होती है। जैसा कि सरकारी रैली के अंदर सचिन पायलट का नाम आती, तालियों की गड़गड़ाहट हुई तो आयोजकों के छक्के छूट गए। उनको मालूम पड़ गया कि रैली चाहे हम करें, पॉपुलरिटी पर हमारा कोई अधिकार नहीं। सिंघवी जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो अपने आप को सबसे बड़ा जादूगर भी मानते हैं और उनके नेतृत्व में राजस्थान में सत्ता भी बनी है और आने वाले समय में वो यह भी कह रहे हैं कि उनकी पुनः सरकार बनेगी और उन्होंने मंत्रिमंडल भी घोषित कर दिया और कई नाम उन्होंने मंत्रिमंडल के भी गिना दिए। क्या इसका मायना निकाला जा रहा है? कोई बात नहीं है, इसका कोई मायने ही नहीं है। गहलोत जी बोलते रहते हैं, बोल सकता है, क्योंकि बोल सकता है सत्ता में रहने वाला आदमी। गहलोत जी ने बोला कि मैं तो 15 साल रहूंगा और बाद में मैं वापस से शांतिदारी वाली यूनियन मंत्री बना दूंगा, तो ये तो उनको मालूम है। क्योंकि महाभारत में भीष्म पितामह के अलावा कोई ऐसा नहीं था जिसकी मृत्यु पर विजय पाई हो। गहलोत जी ने विजय पाई है, बहुत बहुत बधाई। मेरे को जब पूछा आप क्या कहते हो तो मैंने कहा सामान 100 वर्ष का, फल की खबर नहीं। इस प्रकार की बातों में घोषणाओं का कोई महत्व नहीं देता। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे, कर सकते हैं, तो पूरी मारवाड़ की 40 में से 5 सीट आई है इस बार, किस आधार पर करेंगे? उनको मारवाड़ के अंदर 40 में से 25 सीट जीतनी पड़ेगी, ये मुझे संभव लगता नहीं है। और इस बार के चुनाव में तो दुनिया को मालूम है कि चुनाव के अंदर सचिन पायलट का बहुत बड़ा रोल था। वो पीसीसी का प्रेसिडेंट था, उसके नेतृत्व में ये चुनाव हुए हैं। और जितने सीटें उस संभाग की आई है जहाँ सचिन का प्रभाव है, गुजर एरिया, जाट एरिया, मीणा एरिया, वहीं से तो सरकार बनी है। 8-10 सीटें कम पड़ी, वो मेरे घर आकर के और मेरी मेहरबानी और मेरी मित्रता के नाम पर अहमद पटेल, मुकुल वासनिक को राज्यसभा ले गए, वरना सरकार बनती नहीं। सरकार बनना और सरकार बनाना दो अलग अलग बातें हैं। सरकार तो बन गई, सोनिया जी की मेहरबानी, सोनिया जी का हमेशा आशीर्वाद है। गहलोत में गुण है, उसने दिल्ली को अपना बना रखा है, दिल्ली को बनाया तो उसका लाभ उठ रहा है। अब यहाँ पर क्षेत्र में वो नहीं है, नहीं तो इसका मूल्य चुकाएंगे। और कोई जादूगर की बात मैं नहीं मानता। अगर जादूगर 2003 में क्यों हारे, 2013 में क्यों हारे? तो जब वो जीत जाते हैं तो जादूगर हो जाते हैं, हार जाकर जब बाजीगर हो जाते हैं। कौन सा तरीका है? हाँ, उसका व्यवहार अच्छा है, सोशल लाइफ अच्छी है, लोगों से संबंध निभाना जानते हैं, हर आदमी के बीमार में, मौत में, मृत्यु में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, गुण है। पर इसके लिए मैं उनको श्रेष्ठ राजनीति की तो नहीं मान सकता ना, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मुख्यमंत्री के दावेदारों की काफ़ी लंबी फौज है। भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से नाम आए हैं, कांग्रेस में जिस तरह से नाम आए हैं, क्या लगता है आपको अब आने वाले समीकरणों में अगर नामों पर चर्चा की जाए तो कौन उपयुक्त होगा और कौन पीछे रहेगा? अरे इस बात का फैसला करने के लिए तो मैं प्रेस की शरण में आया हूँ जी, लेकिन अभी तक मैं प्रेस वालों की बातों को समझ सका हूँ
तो भारतीय जनता पार्टी में जो 9-10 नाम में थे 5-6 नाम तो कट हो गए, अब 4 नामों में टक्कर है। दिया कुमारी, शेखावत, गजेंद्र शेखावत, और तीसरा नाम है, किसका नाम लूं? गुलाब जी का तो उम्र का झगड़ा है। सतीश पूनिया अभी यंग आदमी है, सीएम के लायक नहीं है। यही 2-4 नाम बचते हैं। और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी हाथ पकड़ के किसी को राज्यपाल बना सकते हैं, कान पकड़ के स्पीकर बना सकते हैं, हजूर को चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं घोषणा करने में असमर्थ हूं। जिस तरह से अशोक गहलोत ने काम कराए हैं राजस्थान में, चाहे कोरोना काल हो या पट्टा वितरण हो या छात्रों को सहायता देने का काम हो, बसों की यात्रा हो, जिस तरह से उनके कामकाज हैं आम जनजीवन से जुड़े हुए हैं, चाहे संगठन उनको कितना ही तपस्या करा रहा हो, लेकिन परिणाम या लोकप्रियता उनकी आगे से आगे बढ़ती जा रही है। क्या कहना है आप? मैं ये कहना चाहता हूँ साहब, काम कोई कितना भी करा ले, क्या भरूच ने कम काम करे था? 98 में 29 सीट पर लुढ़क गए थे। अशोक गहलोत ने बाद में काम कराया था, 2003 में घर उठा दिया था। काम वाम कुछ ही होता है, जातिवाद है इस प्रांत का नहीं, देश की राजनीति का चक्र काम नहीं है। काम तो बहुत किया था, अखिलेश यादव ने हार गया, और आज तो कोई काम नहीं किया, पर यादववाद पर वो जिंदा है। जातिवाद से फैसले होते हैं। अब गहलोत जी ने छोटे मोटे काम तो चीफ मिनिस्टर कराता है, काम करा लिया, इसके पोस्टर लग गए। इतना नई बात क्या है, और तो गलत भी क्या है? एक सीएम का काम है लोगों का काम करना, पट्टे देना, वेतन कराना, लोगों को नौकरियां देना, बेरोजगारी मिलना काम है। इन कामों का वो पुरस्कार नहीं मिलता है। पुरस्कार तो करें क्या, जहर है जातिवाद का, वो तय करता है। जाट तय करेंगे, राजपूत तय करेंगे। चारों बड़ी कम्युनिटी में तो एक कम्युनिटी आज कांग्रेस के साथ नहीं है, राजपूत नहीं है, जाट नहीं है, मीणा नहीं है, गुजर नहीं है। कहां से कांग्रेस राज में आएगी? कांग्रेस 45-50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। हाँ, अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में गुजर, जाट, मीणा ये कांग्रेस की और मुखातिब होते हैं तो कांग्रेस 80-90 सीट ला सकती है, वरना कोई संभावना नहीं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो क्या भारतीय जनता पार्टी किस समीकरण से राजस्थान की सत्ता में आ सकती है? कि अभी भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री को लेकर, उनके पद को लेकर भारी घमासान मचा हुआ है। वसुंधरा राजे हैं, गुलाबचंद कटारिया हैं, दिया कुमारी है, गजेंद्र सिंह जी हैं। आप बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में? मैं ये नहीं जानता कौन होगा, लेकिन मैं एक के प्लस माइनस बता सकता हूँ। जी, दिया कुमारी का माइनस पॉइंट कोई है ही नहीं, खाली एक माइनस पॉइंट है कि उनको मौका नहीं मिला है, तो मिल जाएगा। वसुंधरा के खिलाफ में तो एक ही माइनस पॉइंट है कि अमित शाह, मोदी जी उनके कार्यक्रमों को, सरकारी पार्टी का कार्यक्रम मानने को तैयार नहीं है। सचिन पूनिया भी नौजवान है, गुलाब जी 80 के ऊपर के हो गए। शेखावत अच्छा आदमी है, मेहनत कर सकता है, यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा मेरे 30 साल बाद। मैं 63 में था, वो 93 में रहे, मगर उन पर भी झगड़ा है। अगर वो किसी उलझनों और अपने लगे हुए आपराधिक मामलों से मुक्त हो जाते तो वो भी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो 2 ही नाम आते हैं। अगर आरोप मुक्त होते हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम आ सकता है, अन्यथा दिया कुमारी का नाम आ सकता है। मुझे तीसरा-चौथा कोई नाम नजर नहीं आ रहा है। राजस्थान में जिस तरह से अगर सीटों का अगर आंकड़ा हम कहें, आपकी जितनी भी पहले घोषणा हुई थी वो परिणाम में बदली थी। अब आने वाले समय में किस तरह से राजस्थान में सीटों का आंकड़ा रहेगा, जादुई आंकड़ा, अगर आप प्रकाश डालें? जादुई आंकड़ा है ही नहीं जी। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा नेता कौन है, उस नेता के साथ कितनी जातियां जुड़ती है उसके हिसाब से फैसला हो जाएगा। भाजपा को तय पड़ेगा नेता कौन है तो उसके हिसाब से जातियां जुड़ जाएगी। मगर गुजर, जाट और मीणा तीनों जातियां अगर कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है तो भाजपा को दांतों चने चबाने पड़ेंगे, अन्यथा को तारीख में घर बैठे जीत जाएगी भाजपा चुनाव। अब कांग्रेस का और कोई है ही नहीं। समझे आप? अब ये काम वाम का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, काम से कोई वोट नहीं मिलते हैं, काम से कुछ भी नहीं होता है, काम से तो दाम भी नहीं बढ़ते हैं। काम तो करेगा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, काम करता है जब तो पोस्टर लगते हैं तो लोकप्रियता मिल जाती है, इसका काम का बदला हाथों हाथ मिल जाता है, उधार नहीं जाती है। समाजवार अगर हम बात करें तो सीटों का आंकड़ा क्या हो सकता है? देखो, समाजवार सीधी सादी बात है। उदयपुर संभाग अगर उदयपुर संभाग ने मदद की तो कांग्रेस 60-70 सीट पे जाएगी, और अगर नेतृत्व कांग्रेस का यही रहा वर्तमान तो 45-40 सीट पे। अगर सचिन पायलट के कारण जाट, गुजर और मीणा टूट जाते हैं, कांग्रेस में मिल जाते हैं तो 80 तक पहुंच जाएगी। बहुमत का आंकड़ा भाजपा का रहेगा, इसका कोई संदेह नहीं। जिस तरह से राजनीति में जो आ रहा है समय, वो तो किसी के लिए सुखद होगा, किसी के लिए दुखद होगा, और नेता जो मुख्यमंत्री के लिए दौड़ में है, कितनी उनको सफलता मिलेगी यह तो समय ही बताएगा। गुलाब जी कटारिया का गुलाब खिलेगा या दिया कुमारी का दिया जलेगा, अशोक गहलोत का जादू चलेगा या सतीश पूनिया आगे निकलेगा, सचिन पायलट उड़ान भरेगा या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिर दोबारा वापस आएंगे, बीडी कल्ला अपना जोश दिखाएंगे। क्या होगा राजस्थान में यह तो समय ही बताएगा। लेकिन राजस्थान की राजनीति, राजस्थान में
जिस तरह से माहौल हो रहा है वो पूरी तरह से चरम पर भी है और गर्म पर भी। देखना होगा कि किस नेता को आने वाले समय में राजस्थान का मुखिया माना जाता है या बनाया जाता है। हम और भी आपसे नेता को मिलवाएंगे और उनसे हम राजस्थान की राजनीति पर चर्चा करेंगे। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर। अजय जाति निर्णय करती है, उपलब्धियों का मूल्य नहीं होता है। बड़े से बड़े काम करने के बाद में आदमी जातिवाद पर हार जाता है। 98 में भगत सिंह जी की 29 सीट आई, बहुत बड़ा काम क्या हो गया उस काम का। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब अपना कैलकुलेशन करें तो जाति समीकरण को भी ध्यान में रखें, क्योंकि जातियां फैसला करती है, उपलब्धियां नहीं करती है। आप अपने 10 लाख होर्डिंग लगा दो, इससे कोर्ट नहीं होता। कहें क्या ये जातिवाद का जहर है या जातिवाद का अमृत है, इसका फैसला आप करो। जो है वो आपके सामने है। जब जातिवाद ही फैसला करने वाला है तो सरकार की उपलब्धि और उपलब्धि का अर्थ क्या है? अब इस सरकार के बारे में लोगों ने कहा, आप कुछ बताओ, मैं क्या बताऊं? 1.5 साल तो कोरोना खा गया और 1.5 साल गहलोत जी कुर्सी बचाने में लग गए। 3 साल तो गए ना, 2 साल में कर सकते तो करो, अच्छा काम करोगे, स्वागत करेंगे, मैं थोड़ी आपसे। 3 साल राजस्थान के बर्बाद हुए, प्रेस ने क्यों नहीं पूछे सवाल? Why did not press raise this question? Who is responsible for the wastage of 3 years of Rajasthan? पब्लिक के 3 साल बर्बाद करने का कौन जिम्मेदार है? पूछा प्रेस ने। तो आपको अगर अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है तो आपके अनुमान वाली स्थिति है, जब तक उसको याद नहीं दिलाया तब तक वो समुद्र नहीं लांग सका। मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि व्हाट इज द पावर ऑफ प्रेस। आप अपनी पावर को पहचानो।